बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें इस चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के ललिया थाना अंतर्गत गंगाबाक्स भागड़ के चौका कला गांव से सामने आ रही है, जहां कल राप्ती नदी के किनारे भैंस चरा रहे दो किशोर, जिनकी उम्र 12 और 16 वर्ष के करीब थी, पैर फिसलने से गहरे राप्ती नदी में डूब गए। ग्रामीणों के अथक प्रयास के बाद एक किशोर की लाश नदी से बरामद हो गई, लेकिन दूसरे किशोर की लाश अभी तक राप्ती नदी में लापता है, जिसकी तलाश में गांव के लोग कल से ही जुटे हुए हैं। ये हादसा कल दोपहर 2 बजे के करीब में हुआ है, जब चौका कला गांव का पिंकू पुत्र स्वर्गीय राम निवास व अनिकेत पुत्र स्वर्गीय राम मूरत राप्ती नदी के किनारे भैंस चरा रहे थे। अचानक उनका पैर फिसला और दोनों गहरे राप्ती नदी में डूब गए। 12 वर्षीय अनिकेत की लाश तो करीब 3 घंटे के अंदर ग्रामीणों ने राप्ती नदी से ढूंढ निकाला, लेकिन पिंकू का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। 24 घंटे से भी अधिक का समय बीत चुका है। जब इसकी सूचना स्थानीय चौकी मथुरा पर दी गई, मौके पर पुलिस के लोग भी पहुंचे, इसके साथ क्षेत्रीय लेखपाल भी पहुंचे, लेकिन प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू के लिए ना ही किसी नाव की व्यवस्था कराई गई और ना ही अभी तक कोई गोताखोर मंगवाया गया है। प्रशासन से मदद न मिलने पर अब ग्रामीण स्वयं ही गहरी राप्ती नदी में गोता लगा रहे हैं, जो खतरे से खाली नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि रबड़ बोट की व्यवस्था कराई जाए, पीएससी की टीमों को बुलाया जाए, दूसरे बालक का शव नदी से ढूंढा जाए। दोनों ही बालक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। एक लड़का अनिकेत, जिसका शव मिला है, वो तो बिल्कुल ही अनाथ था। उसके माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, वो गांव में किसी के घर में रहता था। और दूसरा लड़का जो पिंकू है, उसके भी पिता नहीं है। दोनों परिवारों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, दोनों परिवार बहुत ही गरीब हैं। उस पर से दोनों घरों में अब मातम पसर गया है। अनिकेत की आज मिट्टी हो गई है, लेकिन पिंकू का 24 घंटे बीत जाने के बाद लाश राप्ती नदी से अभी तक बाहर नहीं आई है। ये गांव में एक लोकल नाव है, जो टीन का नाव है, इसको यहां पर लाया गया है और गांव के जो युवा हैं जो राप्ती नदी में तैर सकते हैं, उनके द्वारा जाल मंगवाया गया है। यहाँ पर प्रशासनिक अमला या प्रशासन के कोई भी लोग नहीं मौजूद हैं, सिर्फ गाँव वाले हैं जो मदद को आगे आए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त कड़कती धूप है, बहुत ही तेज़ धूप इस वक्त है, गर्मी बहुत है। ऐसे में गांव के कुछ लोग हैं जो सामने आए हैं, स्वयं ही वो जाल लेकर आए हैं, नाव लेकर आए हैं और अपने आप यहां पर राप्ती नदी में तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं राप्ती नदी में तैरकर भी शव की तलाश में जुटे हुए हैं, जो खतरे से खाली नहीं है। तो ये गंगा भागड़ गाँव जो चौका कला गाँव है, ये मथुरा राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ गांव है और यहाँ पर शासन प्रशासन की जो सुविधाएं हैं बहुत ही कम पहुँच पाती हैं। ऐसे में गरीब परिवारों की कोई सुनने वाला नहीं है। परिवार के लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई एनडीआरएफ की टीम मंगवाई जाए या पीएससी की टीम बुलवाई जाए, जिनके सहारे से राप्ती नदी से डूबे हुए पिंकू की तलाश करवाई जाए। परिवार के लोग बेहद ही गरीब हैं और जो गांव के लोग हैं वो काफ़ी मददगार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कड़कती धूप में गांव के लोग अभी तक जो है पिंकू के लाश की तलाश कर रहे हैं। कल दोपहर का 2 या 2:30 बजे का समय था, जब दोनों लड़के यहाँ राप्ती नदी के किनारे भैंस चरा रहे थे। ऐसे में पैर फिसल गया और गहरे पानी में जाकर के दोनों लड़के डूब गए। देखते ही देखते वहाँ पर चीख पुकार मच गई। लगभग 100 की संख्या में ग्रामीण उस वक्त राप्ती नदी में कूद पड़े। 3 घंटे के अंदर अंदर करीब 100 मीटर आगे अनिकेत जो लड़का बताया जाता है, उसकी लाश निकाल ली गई, उसकी लाश बरामद हो गई, लेकिन पिंकू की लाश अभी तक नहीं मिल पाई है। रात से ही, सुबह से ही यहाँ पर ग्रामीण स्वयं ही तलाश कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इनको कोई मदद मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनका परिवार बेहद ही गरीब है, और आइए आपको लेकर चलते हैं इनके घरों में, जहां पर इस वक्त मातम पसरा हुआ है, और जानकारी लेते हैं कि आखिरकार कौन किसका लड़का है और जो अनिकेत की मिट्टी हुई है कब मिट्टी हुई है। सीधा लेकर चलते हैं आपको गंगा भागड़ बाक्स के चौका कला गाँव में, जहाँ पर इस वक्त 2 परिवारों में मातम पसरा हुआ है। आया उसके बाद में वो एक लड़के को और बचाने गया तो वो भी डूब गया और अपना स्वयं दोनों डूब गए। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि एक बॉडी मिल गई है। हाँ, एक बॉडी मिली है, अभी हमारे भाई की नहीं मिली है। अच्छा, जिस लड़के की बॉडी मिली उस लड़के क्या नाम था? उसका अनिकेत नाम है। उसके पिताजी का? उनके पिताजी का नाम राम मूरत था। तो कल दिन में दोपहर 2 बजे लगभग डूबा है जी। तब से यहाँ पर पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई गोताखोर आपको दिया गया? कोई नहीं आया, ना कोई प्रशासन आया, ना कुछ। हम ही लोग सब ढूंढ रहे हैं। पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले आए, वहीं से चले गए, उस पार से आए। शाम और रात में आए थे, लमसम 8-9 बजे।
उसके बाद वो चले गए, तब से सब लोग हम ही लोग ढूंढ रहे हैं 24 कोई घंटे हो रबड़ गए। बोट वगैरह कोई कुछ नहीं? यहाँ पर कोई व्यवस्था अभी तक उपलब्ध नहीं। लेखपाल के पास फ़ोन किया गया, वो कह रहे हैं हाँ बस हम कर रहे हैं। प्रधान के पास फ़ोन किया गया, प्रधान जी कह रहे हैं हाँ ठीक है हम यहाँ पर आए हुए हैं, बलरामपुर में व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ। आपके साथ जितने लोग तलाश कर रहे हैं ये लोग कौन हैं? ये सब हमारे गांव के हैं, घर के हैं, कुछ लोग नातेदार रिश्तेदार हैं यहाँ पर। और पिताजी हमारे लगभग 4 साल पहले गुजर गए हैं। वो बच्चे जब विद्यालय बंद हुआ उसके बाद हम लोग पता पाए कि डूब गए हैं, तो हम ही ढूंढने आए। तो एक बच्चे को वहाँ पर प्राप्त किया, वहाँ गन्ने में फंसा था। कुछ गांव के द्वारा सहयोग, गांव के कई लोग थे और कोई लोग नहीं था, ना उसके माता है ना पिता हैं। तो एक लड़के की बॉडी कल मिल गई थी? कल मिल गई थी 5:30-6 बजे के बीच। दूसरे की आप लोग खुद ही तलाश कर रहे हाँ, हैं? खुद ही तलाश हम लोग। अब कौन जब आ नहीं रहा है तो कौन तलाश कर रहा है? हम ही लोग तो कर रहे हैं गाँव। कुछ प्रशासन से आप लोगों की मांग है? अब मांग है कि आए। अब गोताखोर कह रहे हैं कि सुबह आएंगे, सुबह अभी सुबह नहीं हुआ। जब से आए 24 घंटे ज़्यादा बीत हाँ, गया? 24 घंटे से ज़्यादा बीत गया। तो गंगा भागड़ बाक्स के चौका कला गांव में ग्रेट श्रावस्ती की टीम पहुंची है दोपहर में, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि दो घरों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। ये जो सामने वाला घर आप देख रहे हैं, जहां पर कुछ महिलाएं आपको दिख रही हैं, ये अनिकेत का घर है और अनिकेत की अभी अभी मिट्टी हुई है। कल दिन में 2:30 बजे वो डूबा था, लेकिन शाम के 5 और 6 बजे के करीब ग्रामीणों के अथक प्रयास के बाद उसके शव को राप्ती नदी से ढूंढ लिया गया था। और ये दूसरे घर पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये पिंकू का घर है। यहाँ पर लोग अभी तक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि बेटे की लाश बाहर निकलेगी। दोनों ही परिवार बेहद ही गरीब हैं। आपको बता दें कि जो पिंकू का परिवार है, ये इनके पिताजी की मौत बहुत पहले हो चुकी है, इनकी माताजी विधवा हो चुकी है, गरीबी बहुत है। इनका आज तक ना तो राशन कार्ड बना है, ना आधार कार्ड बना है, कोई भी सरकारी लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। तो परिवार बेहद ही गरीब है। और जो बचा कुचा एक लड़का था जो घर संभालता था, वो राप्ती नदी में डूब चुका है। ये जो है पिंकू की माताजी हैं, बेहद ही परेशान हैं, रो रो कर इनका बुरा हाल है। इस गांव में शासन प्रशासन के लोग तो पहुंचे हैं, लेकिन रेस्क्यू के नाम पर सभी जो है अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। प्रशासन को चाहिए था कि कल शाम को जब लड़के डूबे थे तभी वहां पर पीएससी की टीमें मंगवा लेनी चाहिए थी, रबड़ बोट मंगवा लेना चाहिए था, ताकि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करके शव को बाहर निकाल कर बॉडी को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सके। ये जो है लड़के की शायद चाची हैं। सभी लोगों के द्वारा जानकारी दी गई है कि अभी तक जो गांव में रेस्क्यू किया गया है वो सिर्फ ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। यहां तक कि यहां के बच्चे इस वक्त राप्ती नदी में तलाश कर रहे हैं, जो किसी खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि राप्ती नदी में इसी गांव के 2 लड़के डूब चुके हैं, लेकिन गांव वालों का दिल मानता नहीं है। गांव वाले जानते हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा है। तो गांव के लोग इस वक्त दोपहर में राप्ती नदी की खाक छान रहे हैं, राप्ती नदी में जाल लगा रहे हैं, राप्ती नदी में लोकल नाव से तलाश किया जा रहा है। इधर 2 घरों में मातम पसरा हुआ है। एक लड़के की अभी तुरंत के तुरंत मिट्टी हुई है, जबकि दूसरे लड़के की लाश 24 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक राप्ती नदी से बरामद नहीं हुई है। दोनों परिवार बेहद ही गरीब हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देवी पाटन मंडल में जितने लोग बाढ़ बरसात के महीने में नहीं डूबते हैं, उससे ज़्यादा मौतें गर्मी के महीने में हो जाती हैं। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। खास करके जो बच्चों खेतों को जाते हैं घास काटने के लिए या भैंस चराने के लिए, उनको समझाएं कि राप्ती नदी में बिल्कुल ही ना नहाएं। राप्ती नदी के किनारे आसपास भी ना फटके, नहीं तो कोई कितना भी तैराक हो उसके साथ में ये हादसा हो सकता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं गर्मी के महीने में घट जाती हैं, जब बच्चे नहाते वक्त पानी में डूब जाते हैं। हमार गांव वाले तलाश करते हैं, पुलिस वाला कोई नहीं दिखान है यहाँ। अच्छा, हम गरीब मने हैं, हमार कोनो सुनवाई नहीं है भैया। कितने साल का लड़का था आपका? 14-15 साल का है हमार पुतवा रे दादा। कितना देर हो गया? कब डूबा है? कल यहाँ टाइम 24 घंटा होएगा हमरे पुतवा का यहाँ। अच्छा, शासन प्रशासन को इसकी सूचना दी, पुलिस पहुंची, लेकिन कोई रबड़ बोट या कोई गोताखोर यहाँ आया? कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं आवा है यहाँ हमरे। हमार गांव वाले सब हेरिन ही, खूब हेरिन ही। नाम क्या था आपके लड़के का चाची? पिंकू।